गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए बेस थ्योरम पर एक्सरसाइज 13.3 के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। देखिए मान लीजिए कोई लड़की एक पासा उछालती है। यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चितों की संख्या नोट करती है। यदि उसे 1, 2, 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को एक बार उछालती है और यह नोट करते कि उस पर चित या पट प्राप्त हो। यदि उसे ठीक एक चित प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, देखिए सपोज ए गर्ल थ्रोज a die. If she gets 5 or 6, she tosses a coin thrice time and notes the number of heads. If she gets 1, 2, 3 or 4, she tosses a coin once and notes whether a head or tail is obtained. If she obtained exactly one head, what is the probability that the threw 1, 2, 3 or 4 with the die? बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक लड़की कोई डाई टॉस कर रही है, ठीक है। तो यदि 5 और 6 मिलता है, डाई पे 5 या 6 आता है तो एक क्वाइन को 3 टाइम टॉस करती है, ठीक। और यदि उस डाई पे 1, 2, 3 या 4 आता है तो वन क्वाइन को टॉस करती है, ठीक है। तो यदि उसके एग्जैक्टली एक हेड मिलता है तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक, एक हेड प्राप्त हो रहा है तो ये आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि पासे पर 1, 2, 3, 4 प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो 2 इवेंट हैं, मैं माना E1 मान लेता हूं। इवेंट E1 पासे पर संख्या 5 या 6, माना E1 पासे पर संख्या 5 या 6 आना तथा E2 पासे पर 1, 2, 3, 4, ठीक है, की संख्या आना दर्शाता है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, आपने टॉस किया डाई, तो यदि उस पर 5 या 6 आता है तो आपने उस इवेंट को E1 से डिनोट किया तथा यदि उस पर 1, 2, 3, 4 आता है तो आपने उसको E2 से डिनोट किया। तो PE1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब पासे पर 5 या 6 मिलना, तो 2 हो गया इवेंट, 5 या 6 और है ना 5 और 6, तो 2/6 तो कितना हो जाएगा 1/3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये कितना हो गया नंबर है आपके पास 1, 2, 3, 4, 4/6 तो हो जाएगा 2/3। इसको ऐड करेंगे तो 1 आ गया, तो पूरा सैंपल स्पेस कवर हो गया E1 और E2 से, ठीक है। अब मैं मानता हूं, माना H एक चित प्राप्त होना दर्शाता है, ठीक है। अब आप देखिए, यदि उस डाई पे 5 या 6 आता है तो एक क्वाइन 3 बार टॉस किया जाता है, ठीक है।
एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा? एक कॉइन को आप 3 टाइम टॉस करेंगे तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा? 3 है, ये 2 है, ठीक है, टी एच टी एच। अब ए हेड एच टी टी एच टी या तीनों टेल, इतनी पॉसिबिलिटी बनेंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सिक्कों को 3 बार टॉस किया तो सैंपल स्पेस ही आएगा। ठीक हो गया, 3 हेड या 2 हेड, ठीक है, ये 3 केसेस में 1 हेड और एक 3 टेल आ गया, या कोई हेड नहीं। ठीक है, अब देखो एक चित्र 1 हेड 1 हेड कहां मिल रहा है? आप देखिए 1 हेड मिल रहा है एक तो यहां टी टी एच या एच टी टी या टी एच टी। 3 हेड यहां, मतलब एक हेड कहां मिल रहा है? या तो इस इवेंट में है या तो यहां है, यहां है। ठीक है, ठीक है, तो आप निकालिए एक हेड प्राप्त होना जबकि डाई पर क्या आया? 5 और 6। ठीक है, कितना हो जाएगा जस्टिन? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, एक हेड आना कहां से? जबकि पासे पर 5 या 6 संख्या आती है। ठीक है, प्रायिकता की एक चिताए जबकि पासे पर संख्या 5 या 6 प्रकट होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी ये जो 3 है, इसमें एक हेड मिल रहा है, एक हेड, तो 3 बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। ठीक है, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी जबकि डाई पे 1 2 3 4 नंबर आता है, डाई पे 1 2 3 4 में से कोई नंबर आ रहा है तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब जब ये भी कंडीशन आपको दे रखी है कि जब डाई पे 1 2 3 4 आता है तो एक पॉइंट टॉस किया जाता है, तो जब एक पॉइंट टॉस हो रहा है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/2। ठीक है, तो सब कुछ जो कुछ हमें आवश्यकता है वो हमने निकाल लिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपका 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपका 2/3 है। ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपका ये है 3/8, टेल आने की एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहां से ये 1/2। ठीक है, ये भी मैंने यहां लिख लिया है, ये मैंने यहां लिख लिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिख दिया, E2 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब निकालना क्या उसको देखिए, क्या आपको लाना है। अब वो कैलकुलेशन को बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमें लाना क्या है उसको देखते हैं। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? देखिए, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है, यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है, दिया हुआ है। ठीक है, यहां तो क्या था? चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता, एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता, एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता। अब यहां पर क्या दिया हुआ है? ठीक एक चित्त प्राप्त होता है, दिया हुआ है
तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होता है। हेड आने की प्रायिकता नहीं बोल रहा है, वो कह रहे हैं कि हेड आ गया है, एक हेड आया है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होता है, मतलब पीछे आ गया। ठीक है भाई, आपने पासा फेंका, 1 2 3 4 आया, ठीक है, वहां आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, वहां हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। अब क्या दिया हुआ है कि एक हेड निकला है, तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि पासे पर 1 2 3 4 आया, मतलब बैक आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, तो इनवर्स प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम का यूज होना है। तो एक हेड आता है, ये आपको दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए कि वह पासे पर 1 2 3 4 आया है। हमने E2 जो इवेंट माना है, E2 इवेंट आपने क्या माना है, डाई पे जो आपने पासा फेंका है, डाई फेंकी है, डाई थ्रो की है, उस पर 1 2 3 4 आने की घटना को E2 माना गया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको। फिर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस डिवाइडेड बाई, आप कर लीजिए E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, बेस थ्योरम लगा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। ठीक है, दो इवेंट है आपके पास, E1 और E2। ठीक है, तो यदि आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E2 की चाहिए when H has already occurred, the probability of E2 into conditional probability of H1, तो ये तो सेम ही एक बार यहां आ जाता है, दूसरी बार में दूसरी इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ H। तो कितना हो गया, ये आपका आ गया कितना, PE2, E2 2/3, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2, होल डिवाइडेड बाई, तो सेम उतर जाएगा, प्लस E1 की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/3 इंटू ये आपका दे रखा है 3/8। ये सब वैल्यू जो है मैंने यहां नोट किए हुए हैं, या से नोट हो रहा है, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2/6 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2/6 प्लस 3/24। एलसीएम कर लीजिए, 2/6 डिवाइडेड बाई एलसीएम 24, ठीक है, 6 4 जा 24, 4 2 जा 8 प्लस 24 1 जा 24, 3 हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 2/6 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, ये मैंने पलट दिया ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पासे पर 1 2 3 4 आए, वो घटना मैंने E2 मानी हुई है, तो E2 की प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 8/11 आ जाएगी। चलिए दोस्तों, इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इसको देखिए। इस टाइप से आप इन क्वेश्चन को करें। अब लेक्चर हम धीरे धीरे एक लेक्चर इसमें और करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लगभग सारे क्वेश्चन हमने कर दे। ठीक है दोस्तों, इसी रूप में आपने करने हैं, और एक क्वेश्चन आपको बेस थ्योरम का एग्जाम में पूछा जाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बेस थ्योरम का पूछा जाना है। ठीक हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ये क्या है, एक व्यावसायिक निर्माता के पास A, B तथा C मशीन ऑपरेटर हैं। प्रथम ऑपरेटर A 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है तथा ऑपरेटर B और C क्रमशः 5% और 7% खराब सामग्री उत्पादित करता है। कार्य पर A कुल समय का
50% लगाता है, बी कुल समय का 30% और सी कुल समय का 20% लगाता है। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है तो उसे ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता क्या है? A manufacturer has 3 machines operators A, B and C. The first operator A produces 1% defective items, whereas the other two operators B and C produces 5% and 7% defective items respectively. A is one of the job for 50% of the time, B is one of the job for 30% of the time, and C is one of the job 20% of the time. A defective item is produced. What is the probability that it was produced by A? ठीक है, 3 मशीन ऑपरेटर हैं, ए बी सी 3 मशीन ऑपरेटर हैं। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, मशीन ए पे ए का कुल समय का 50% लगता है। तो आप मान लीजिए, माना ए, अभी आपको दे रखा है ए बी सी प्रथम ऑपरेटर, ए प्रथम ऑपरेटर, एक साथ लिख लेते हैं, माना ए बी सी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ऑपरेटर दर्शाता है तथा डी घटना एक डिफेक्टिव आइटम को शो करती है। डी घटना, ठीक है, खराब सामग्री उत्पादित, ठीक है, खराब सामग्री उत्पादित होना दर्शाता है। ठीक है, दर्शाता। तो आप देखिए, ऑपरेटर ए जो है, मशीन ए, व्यवसाय निर्माता के पास ए बी तथा सी मशीन ऑपरेटर। अब वो कह रहा है कि ए कुल समय का 50% लगाता है। जो कुछ उत्पादन हो जा रहा है उसमें ए की प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी, जो कुछ निकला, जो कुछ सामान बनाया गया, जो कुछ सामग्री बनाई गई, उसमें ए का कंट्रीब्यूशन कितना, ये 50% टाइम लेता है। तो 50% मतलब 50/100। कहने का मतलब हुआ कि 50% सामान उत्पादित करना, इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। 50% टाइम लेता है, तो जितना ज्यादा टाइम लेगा उतना ज्यादा उत्पाद बनेगा। ठीक है, किसी उत्पाद के ए द्वारा बनाए होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 50/100। तो इसको कर लीजिए एडजस्टमेंट, ये आपका 1/2 हो गया। ठीक हो गया। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टाइम का कितना परसेंट ले रहा है, बी कुल टाइम का 30%, 30% में 30/100 प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो 3/10। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है, सी लेता है टाइम 20%, तो 20/100, तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है। अब एक डिफेक्टिव आइटम निकला है, ठीक है, एक डिफेक्टिव आइटम निकला है, आइटम डिफेक्टिव है, तो वह प्रथम ऑपरेटर ए के द्वारा बनाए होने की प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, एक डिफेक्टिव सामग्री निकली, उसकी प्रायिकता जबकि वो ए द्वारा बनाई गई है। यह आपको दिया हुआ है, प्रथम ऑपरेटर 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है, 1% मीन्स 1/100। ठीक है,
ए खराब सामग्री उत्पादित हुई बी द्वारा, बी द्वारा खराब सामग्री उत्पादित होने की प्रायिकता कितनी है? 5%, तो 5/100। ठीक है। सी द्वारा, ठीक है, सी द्वारा खराब सामग्री उत्पादित हुई है, उत्पादन सी ने क्या दिया हुआ है, और खराब सामग्री की प्रायिकता कितना है, दैट इज इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है स्टूडेंट 7%, तो 7/100। ठीक है। आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इसको आप ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1/2 प्लस 3/10 प्लस 1/5, 5 और 3 8 और 2 मीन्स ए बी सी को मिलाकर के पूरा सैंपल स्पेस बन गया है। ठीक है। ये भी तो देखना है बेस थ्योरम में लगाने के लिए कि जो दो कंडीशंस हैं आपकी, जो ये इवेंट है ए बी सी, इनकी प्रॉपर्टीज ऐड होकर आपको 1 बनाएंगे, पूरा सैंपल स्पेस बना देंगे। ठीक हो गया। तो ये भी हमें निकल गया। अब क्या बोल रहे हैं, किसकी प्रॉपर्टी चाहिए? ए खराब सामग्री उत्पादित हुई है, एक डिफेक्टिव आइटम निकला है, ये दिया हुआ है, तो उसके ए द्वारा उत्पादित होने की प्रोबेबिलिटी ये चाहिए। ए खराब सामग्री निकली, डिफेक्टिव आइटम निकला है, तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वह ए द्वारा बनाई गई है। या पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि डिफेक्टिव आइटम निकला है तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि बी द्वारा बनाया गया है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। यदि ये दिया हुआ है कि ए खराब सामग्री उत्पादित हुई तो सी के द्वारा बनाया गया है, तो सी प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ जाए। तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आंसर आप देंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी चाहिए ए की, ए खराब सामग्री उत्पादित हुई है तो प्रोबेबिलिटी निकाली कि वो ए द्वारा ने बनाई। ठीक है। तो अब आप लगा लीजिए बेस थ्योरम, ए बी सी 3 वेज हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डिवाइडेड बाय probability of A into conditional probability of D, probability of B into conditional probability of D plus probability of C into conditional probability of D। ठीक है। ऐसा तो आएगा 3 इवेंट ए बी सी, तो कंडीशनल probability of A into conditional probability of this D, probability of B conditional probability of D when B has already occurred, probability of C into conditional probability of D when C has already occurred। ये लिखने का तरीका आप जानते हैं, तो सारा लिख दीजिए दोस्तों। अब आपको कैलकुलेट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका 1/2 है, 1/2 इंटू दिस, ये 1/100 डिवाइडेड बाय 1/2 into 1/100 plus probability of B, probability of B is 3/10, 3/10 into probability of this D is 5/100। ठीक है। प्लस probability of C, probability of C मतलब 1/5 into probability of this D, that is 7/100। ठीक है स्टूडेंट, सारी वैल्यूज आपने इसके ऊपर रख ली। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, ये मेरे पास ये है 1/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/10 इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस डी, तो ये आपको दिया हुआ है 5/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दैट इज 1/5 into conditional probability of D when C has already occurred। ये सब कर दिया है। अब आपको कैलकुलेशन करना है। देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए डिस्ट्रिक्ट कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करिए इसकी। देखिए अब सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया। देखिए दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट,
इसको सॉल्व करिए। 1/200 डिवाइडेड बाई 1/200 प्लस ये कितना हो जाएगा 15/1000 प्लस 7/500। ये 1/200 डिवाइड बाई 1/200 प्लस 15/1000 प्लस 7/500। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो रहा है। इसमें एलसीएम ले लेते हैं। 1000 आ जाएगा, 5 जा 15, 2 डिवाइड करेंगे 2 आएगा 14। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई आपके ऊपर हो जाएगी तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 1/200 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ये तो मल्टीप्लाई में यहां चला जाएगा इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई, तो 15 और 5 20 34। ठीक हो गया, तो 5 टाइम में ये हो गया 5/34 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when D has already occurred is equal to आ गया 5/34। एक खराब सामग्री उत्पादित हुई है, एक खराब सामग्री उत्पादित हुई है तो वह ए के द्वारा बनाए गए इसकी प्रायिकता निकालिए। ये निकलिए, यदि आएगा कि एक खराब सामग्री उत्पादित हुई है तो उसको बी के द्वारा बने होने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर बी आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी आ जाएगा, नीचे सब वही रहेगा। ठीक है, एक खराब सामग्री उत्पादित हुई है तो दिखाए कि वो प्रायिकता निकाली कि वह सी द्वारा बनाई गई है, तो यहां पर सी आ जाएगा, यहाँ सी, बाकी नीचे वही रहेगा। बस सब कुछ है कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस टाइप से इन क्वेश्चन को करें। अभी एक लेक्चर इसमें अभी और लेंगे, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।